गांव की रहस्यमयी पगडंडी हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव खैरपुर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, विकास और विवेक। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और गांव के हर कोने की कहानी इन्हें जुबानी याद थी। गांव के चारों ओर फैला घना जंगल, उसके बीच से गुजरती संकरी पगडंडी और जंगल के किनारे बनी टूटी फूटी झोंपड़ी, ये सब मिलकर गांव में एक रहस्यमयी माहौल बनाते थे। उस झोंपड़ी में रहते थे आर्य मुनि बाबा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे बड़ी दूर दूर से आए लोगों की समस्याएं हल करते हैं। लेकिन गांव वाले उतना ही डरते भी थे जितना सम्मान करते थे, क्योंकि बाबा हमेशा लोगों से कम बोलते, जंगल में खोए रहते और कई बार रात में उनकी झोंपड़ी की तरफ से अजीब रोशनी निकलती देखी जाती। एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव में लगातार 3 दिन से बिजली कट रही थी। रात को अंधेरा इतना गहरा हो जाता कि लोग घर से बाहर तक न निकलते, क्योंकि उन्हीं दिनों अफवाह थी कि जंगल में किसी अनजान जीव की आवाजें गूंज रही हैं। विकास ने विवेक से कहा, यार, ये रोज रोज की आवाजें कुछ ठीक नहीं लगती। विवेक हंसते हुए बोला, अबे डरपोक, चल आज रात जाकर देखते हैं आवाज कहां से आती है। पहले तो विकास ने मना किया, लेकिन फिर दोनों की जिज्ञासा जीत गई। रहस्यमयी पगडंडी की रात के लगभग 10 बजे थे। गांव में गहरी खामोशी फैली थी। दोनों मित्र टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही पगडंडी पर पहुंचे, हवा में ठंडक बढ़ गई। पत्तों की सरसराहट से ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। विकास ने फुसफुसाया, विवेक, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। विवेक ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। 2 कदम और आगे बढ़े ही थे कि अचानक जंगल में से एक तेज गर्जन जैसी आवाज आई। दोनों डरकर वहीं रुक गए। तभी दूर कहीं से हल्की रोशनी दिखाई दी, वही झोपड़ी। पर आज झोपड़ी की रोशनी कुछ ज्यादा तेज थी। बाबा का रहस्य। दोनों साहस करके झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की धुआं सी गंध आ रही थी। विवेक ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर आर्य मुनि बाबा ध्यान में बैठे थे। उनके सामने मिट्टी पर कुछ अजीब निशान बने थे और चारों तरफ दीपक जल रहे थे। बाबा ने आंखें खोली और बोले, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों घबरा गए। विवेक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, जंगल में आवाजें क्यों आ रही हैं? सब लोग डरे हुए हैं। बाबा ने लंबी सांस ली। ये आवाजें किसी भूत प्रेत की नहीं, एक घायल जंगली भैंस की हैं, जिसे कुछ शिकारी कई दिनों से परेशान कर रहे हैं। फिर बाबा उठे और बोले, मैं उसकी रक्षा के लिए साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, यानी गांव जिन आवाजों को भूत समझ रहा था, वो एक जानवर की मदद की पुकार थी। साहस की परीक्षा। बाबा ने कहा, शिकारी आज रात जरूर आएंगे। तुम दोनों को मेरे साथ जंगल के अंदर जाना होगा। युवक डर तो रहे थे, लेकिन बाबा की नजर में एक भरोसा था। वे तैयार हो गए। तीनों धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद गोली की आवाज सुनाई दी। शिकारी आ चुके थे। बाबा ने तुरंत मंत्रोच्चारण शुरू किया, जिससे आसपास एक चमकदार वलय बन गया। विकास और विवेक उस दिशा में दौड़े जहां से आवाज आई थी। वहां 3 शिकारी थे, जो मशाल की रोशनी में उस घायल भैंस को घेर कर खड़े थे। विवेक ने चिल्लाया, रुको, ये हमारा जंगल है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। शिकारी उन पर चिल्लाए, भाग जाओ, नहीं तो तुम भी चोट खाओगे। लेकिन तभी बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, प्रकृति की रक्षा करने वालों की शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा है। बाबा के मंत्र और तेजी से गूंजे और अचानक आसपास पेड़ों में अजीब सरसराहट होने लगी। शिकारी डरकर भाग गए। भैंस का बचाव और गांव की नई सुबह। बाबा ने भैंस को औषधि देकर ठीक किया। विकास और विवेक ने उसकी रस्सी ढीली की और उसे पानी पिलाया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम दोनों ने गांव